राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस रे मौका माटे 75 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सु कर्या सम्मानित। देश राज सगला शिक्षकों ने दीनी शुभकामनाओं। जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह रो कर्यो गयो आयोजन। शिक्षकों खेतर में कर्या गया उत्कृष्ट कामरा आधार माटे 149 शिक्षकों ने सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोटा में शिक्षक दिवस के मौके सेवानिवृत्त गौरव समारोह ने कर्या संबोधित। कया आज भारत दुनिया री 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन्यो। टोंकरा डिगी कल्याण जी मंदिर में करी पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हनुमानगढ़ जिला गोगामेड़ी सु भाजपा री चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा री हुई शुरुआत। कया केंद्र सरकार देश भर में विश्व स्तरीय सरकारों कर्यो निर्माण। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खातर 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम री हुई घोषणा। रोहित शर्मा ने कप्तान जबकि हार्दिक पांड्या ने बनायो हुए उप कप्तान। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरों में आपको स्वागत है और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौका माटे 75 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सु सम्मानित कर्या है। इन मौका माटे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहा। राष्ट्रपति शिक्षक दिवस के मौका माटे देश राष्ट्र सगला शिक्षकों ने शुभकामनाएं दीना है। दौलत सिंह गुसाई, अमृतपाल सिंह पंजाब, डॉक्टर यशपाल सिंह, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, रविकांत मिश्रा नवोदय विद्यालय समिति मध्य प्रदेश, नारायण परमेश्वर भागवत कर्नाटक, आशिया फारूकी उत्तर प्रदेश, सत्यपाल सिंह हरियाणा, डॉक्टर चंदन मिश्रा पश्चिम बंगाल, सीमा अग्निहोत्री मध्य प्रदेश। जयपुर बिड़ला ऑडिटोरियम में आज शिक्षक दिवस माथे राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह को आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला, मंत्री जाहिदा खान, मंत्री राजेंद्र सिंह यादव और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग मौजूद रहा। इन मौका माटे मुख्यमंत्री कया कि शिक्षा रा क्षेत्र में शिक्षकों योगदान ने हमेशा हमेशा शू याद रखना चाहिए। वटे ही शिक्षकों ने अपना मूल कर्तव्य रो निरंतर पालन करना चाहिए। समारोह में उत्कृष्ट काम करवा वाला 149 शिक्षकों ने सम्मानित कर्यो गयो। इन दौरान शाला सम्मेलन AP2 भी लॉन्च कर्यो गयो। और आप निश्चित रहें, जो हमने नवाचार किए हैं, फैसले किए हैं, कुछ आने वाले वक्त के अंदर आप महसूस करोगे कि सरकार जो है पूरी तरह कमिटमेंट रखती है आपके साथ में। हम चाहते हैं ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़े। शिक्षा के बगैर जीवन अंधेरा है। मैं बार बार कहता हूँ, 25 साल पहले नारा दिया था मैंने, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। तो मुझे बड़ा गौरवान्वित क्षण महसूस हो रहा है और इस पल के लिए हर एक शिक्षक इंतजार करता है। इस सम्मान के साथ साथ आज हमारी जिम्मेदारी जो पहले थी उससे और ज़्यादा बढ़ गई है और हम इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और शिक्षा विभाग में हमारे द्वारा जितने प्रयास हो सकते हैं इस विभाग में बच्चों के लिए, इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए हम जरूर करेंगे। मैं 6 से 8 के अंदर अजमेर जिले के अराई ब्लॉक से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कोटड़ी से इस शिक्षक सम्मान के लिए चयनित हुआ हूँ। सर मैं 11 वर्ष से निरंतर शिक्षा और शैक्षिक गतिविधियों के लिए विशेष प्रयास कर रहा हूं और आज मुझे ये जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है उससे मैं बहुत ही गौरवान्वित मेहनत कर रहा हूं और इससे मेरे जीवन में आगे और नई ऊर्जा का संचार होगा
और इस कार्य को मैं उत्तरोत्तर करता रहूँगा। 22 अगस्त 1985 से अध्यापक का कार्य कर रहा हूँ। 30/11/1963 को मेरी सेवानिवृत्ति है। मैं अपने आप की जो मैंने विभाग की सेवाएं की, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि अंतिम क्षण में मेरे को सम्मान मिला। मैं विभाग का बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ। बीकानेरी शिक्षिका सुनीता गुलाटी दिव्यांग टाबरा माए शिक्षारी अलख जगारी है। शिक्षिका सुनीता आपरा इन नया नवाचार सु न केवल दिव्यांग टाबरा री आवाज बणर वणाने शिक्षित कर रही है, बल्कि वाने आत्मनिर्भर भी बना रही है। वणारा इन नवाचार खातर लाडला बरस शिक्षक दिवस माथे वणाने राष्ट्रपति पुरस्कार सु सम्मानित कर्यो गयो हो। सुनीता गुलाटीरा इन प्रयास सु वणाने राष्ट्रीय स्तर माथे पहचान मिली। दूरदर्शन सु बातचीत में गुलाटी बताया कि वणा कानी सु मुख बधिर और दृष्टिहीन टाबरा खातर ई कंटेंट और ई कॉमर्स रो भी निर्माण कर्यो गयो है। साथ ही आ टाबरा ने विज्ञान रा नवाचार सु भी जोड़ियो जा रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक नवाचार हेतु दिया गया था। मैंने इसके साथ साथ दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कक्षा 5 के गणित कार्य पर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो बुक निर्माण, ई कॉमिक निर्माण एवं शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल हेतु ऑनलाइन जो मॉड्यूल बन रहे हैं उन पर कार्य किया है। मेरा भरसक प्रयत्न रहता है कि मैं इन दिव्यांग बच्चों की प्रतिभाओं को समाज के सम्मुख ला सकूं। न सिर्फ विज्ञान अपितु सामाजिक कार्यक्रमों में भी, चाहे वह दीपोत्सव हो या मतदान रैली हो, चाहे वह स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या हो या कोई और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेरा भरसक प्रयत्न रहता है कि मेरे दिव्यांग बच्चे आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मेरा यह पुरस्कार मैं इन्हीं दिव्यांग बच्चों को समर्पित करती हूँ। झुंझुनू रेबावाड़ा और अमेरिकी प्रवासी गणितज्ञ डॉक्टर घासीराम वर्मा आपरी जमा पूंजी सु करीब 12 करोड़ रुपया बालिका शिक्षा माथे खर्च कर्या है। इन्होंने बालिका शिक्षा रा मसीहारा नाम सु जाण्यो जावे है। शिक्षक दिवस रे मौके माथे आज बालिका में डॉक्टर वर्मा रो मान कर्यो। डॉक्टर वर्मा बताया कि भारत रा युवा देश में अच्छी शिक्षा हासिल कर उज्जवल भविष्य रो निर्माण कर सके है। तो अमेरिका में तो जहाँ पैसा है उसमें सब कुछ, तो वो जो लोग ये सोचते हैं अमेरिका के तो सब ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं है। अमेरिका में बहुत से लोग पीएचडी करके आए जिसकी कोई कदर नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, यहाँ के लोगों की सेवा करो, यहीं रहो, कहीं भी नहीं जाना है दुनिया। शिक्षक दिवस मना रहे हैं और डॉक्टर घासीराम जी का हम सम्मान कर रहे हैं विशेष रूप से, जिनका शेखावटी उन्हें पूरे राजस्थान में नाम है। डॉक्टर साहब ने अमेरिका में तो पढ़ाई का डंका बजाया ही है, इसके अलावा भी क्षेत्र के अंदर डॉक्टर साहब ने महिला एजुकेशन के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। और आज ऐसे महान शिक्षक का हम इतना तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आज ये सभी छात्राएं हैं, इनके सम्मान में ये कार्यक्रम कर रही हैं और आज इनका सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर घासीराम सर ने शिक्षा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है। बालिका शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त की, लोगों को बहुत भला किया है और हमने ऐसे अध्यापक का सम्मान किया और बाकी टीचरों का सम्मान किया। हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है और हमें बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि हमने ऐसे महान व्यक्ति का सम्मान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कया कि भारत लगातार प्रगति रा पथ माथे अग्रसर है। वह डिजिटल क्रांति री सराहना करता थका कया कि विकसित देशा रा डिजिटल लेन देन सु 4 गुना बेसी अटे डिजिटल लेन देन हुआ है। उपराष्ट्रपति आज कोटा में शिक्षक दिवस रे मौका माथे आयोजित सेवानिवृत्त कार्मिका रा सम्मान माय सेवानिवृत्त गौरव समारोह ने संबोधित कर्या हा। वे बड़े आदमी थे, 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, भारत के राष्ट्रपति रहे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे। कौन जानता है, एक ही बात के लिए जानते हैं उनको कि वो एक अध्यापक थे। कितनी बड़ी बात है अध्यापक की। अध्यापक होना उनके जीवन का सबसे बड़ा पद था और इसीलिए आज के दिन हम उनको नमन करते हैं। जब मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़ गया, मैंने एक वाक्य कहा कि बायोलॉजिकली मेरा जन्म गांव किठाना में हुआ था, 1951 में, पर मेरा असली जन्म मेरे अध्यापकों द्वारा सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ था। क्योंकि अध्यापक ही एक ऐसा व्यक्ति है
जो आपकी कमजोरियों को ताकत में बदलता है। मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। ऐसे तो आज शिक्षक दिवस है, लेकिन जो विभाग के अलग अलग विभाग के लोग जिन्होंने अपनी सेवाएं अलग अलग विभागों में दी है, राज्य के विभागों में दिए, केंद्र के विभागों में दिए, राज्य के उपकरण में दिए, निजी विद्यालय के रूप में दिए, उन्होंने पूरा जीवन, अपनी जवानी, अपना समय इस समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप सबका सम्मान करते हुए मुझे बहुत आनंदित होता है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आपका जीवन समर्पण और सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहा है। इसलिए आपके सेवा समर्पित अद्वितीय ज्ञान से, आपके अनुभव से, आपके कठिन परिश्रम से नई पीढ़ी को मार्गदर्शन मिले और वह नई पीढ़ी भारत के नवनिर्माण में अपना योगदान दे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज टोंक जिला में डिग्गी कल्याण जी मंदिर में पूग्र भगवान राज सपत्नी दर्शन कर पूजा अर्चना करी और देश और प्रदेश में सुख समृद्धि री कामना करी। इन दौरान टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया, मालपुरा विधायक कन्हैया लाल और पूर्व विधायक अजीत सिंह समेत कई पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहा। इन सुपेली उपराष्ट्रपति ने हेलीपैड माथे गार्ड ऑफ ऑनर दियो गयो। मंदिर पूगबा सुपेली उपराष्ट्रपति सु जाट समाज रा प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कया के केंद्र सरकार देश भर में विश्व स्तरीय सड़कों निर्माण कर्यो है। सगली जगह उन्नत सड़का री वजह से विकास रा नुआ आयाम स्थापित व्या है। गडकरी आज हनुमानगढ़ जिला रा गोगामेड़ी सु आज भाजपा री चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा री शुरुआत माथे आयोजित सभा ने संबोधित कर रहा। इन मौके वे हनुमानगढ़ जिला में 3 आरओबी बनावारी घोषणा करी। समारोह ने केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, पहली री मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहा। राजस्थान और हिंदुस्तान के किसानों के कल्याण के लिए हिंदुस्तान के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों ने, राजस्थान के 60 लाख से भी ज्यादा किसानों ने। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहां हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। मैं आपको एक मंत्र दूंगा कि दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। मैं आपको बताता हूं, कुएं में 24 घंटे पानी आएगा। मैंने अभी 1000 हमारे एनएचआई की ओर से अमृत सरोवर बना दिए। मैं हमारे सब सांसद को प्रार्थना करूंगा कि जहां जहां एनएचआई का काम हो रहा है वहां डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर निकालो। जो एग्रीगेट लगेगा, नदी नालों का खोलीकरण करके, रुंदीकरण करके, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लाखों एकड़ जमीन पानी के नीचे आ सकती है और महाराष्ट्र में यह प्रयोग सफल रूप से करने का सौभाग्य मुझे मिला है। पर वसुंधरा जी, राहुल जी, डॉक्टर राम प्रताप जी मेरे यहां चक्कर ही चक्कर मारते थे। वसुंधरा जी मुझे कहती थी कुछ भी करके योजना अटकी हुई है 25-25, 30-30 साल से, 1970 से अटकी हुई है। कुछ भी करो, हमारी योजनाओं को ये मंजूर कर दो। ये योजनाएं कौन सी थी? एक था इंदिरा कैनाल,
जिसका पानी आज आपके आया है, इस कैनाल का कंक्रीटीकरण करना था। बादल साहब के गांव में पंजाब में पूरा कैनाल फूट गया था और पंजाब की जमीन को खराब कर रहा था। इस पूरे कैनाल के कंक्रीटीकरण करने के लिए 2500 करोड़ रुपए लगते थे। वसुंधरा जी मेरे पास आई, डॉक्टर राम प्रताप जी और राहुल जी को लेकर, और उन्होंने मुझे कहा कि ये कैनाल का कंक्रीटीकरण कर दो। मैंने उनको सवाल पूछा कि पंजाब में कंक्रीटीकरण करने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर राम प्रताप जी ने और वसुंधरा जी ने कहा कि ये कंक्रीटीकरण हो जाएगा तो जो पानी आज इधर उधर घुस रहा है, ये पानी राजस्थान के 8 जिलों तक किसानों तक जाएगा और उनका जीवन समृद्ध होगा। इसलिए हम आपके पास आए। यहाँ के लोग पूरे देश का पेट भरने में सहायता देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम वहां किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने जो मान रखा है, वो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में कितने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है, वो आप लोग सबको मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने इनकी वजह से और इनकी स्कीम्स की वजह से और नाकामयाबी की वजह से अपनी जिंदगी को खो बैठे हैं। ભારતીય જનતા પાર્ટી કાનીસુ નીકાળી જારી પરિવર્તન યાત્રારા સંયોજક ડોક્ટર અરુણ ચતુર્વેદી કયા કે દેશમાં वन नेशन वन इलेक्शन पार्टी प्रणाली लागू होनी चाहिए। इनसु देश ने करोड़ों रुपया की बचत होवेली। डॉक्टर चतुर्वेदी आज धौलपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता ने संबोधित कर रहा है। वह कया के परिवर्तन यात्रा ने जन समर्थन मिल रही है। वन नेशन वन इलेक्शन इस विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की एक समिति बनी, माननीय रामनाथ जी कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी को उसमें, और उसमें कुछ सदस्यों को नामित किया गया, जिसमें कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी भी थे। उन्होंने उस समिति में से अपने नाम को वापस लिया। इस वन इलेक्शन वन नेशन, इसके माध्यम से देश का कितना भला होगा, कितने हमारे पैसे की बचत होगी, और जो पैसा बचेगा उस पैसे बचत में से हम कहीं गरीब की झोंपड़ी की रोशन कर सकते हैं, उसके पेट के भूख को हम दूर कर सकते हैं। इस बात की कल्पना को लेकर के नरेंद्र मोदी जी इन विषयों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जैसे सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रयोग चला रही है, जैसे राहुल गांधी जी विदेश में जाते हैं, इस देश में कमजोर लोकतंत्र की और बोलने की आज़ादी नहीं है, इन विषयों को उठाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह इस मुद्दे के ऊपर भी एक बार फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए ये साबित किया है उनके लिए देश की हम हर विषय के ऊपर देश को मजबूती से कैसे लेके जाएं, ये विषय नहीं है, बल्कि केवल हम नरेंद्र मोदी जी के हर काम का विरोध करें, इस मुद्दे को लेकर के आगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर कया कि भारत री प्राथमिकता में सतत विकास और पर्यावरण रा अनुकूल विकास खातर संसाधन सुनिश्चित करना शामिल है। विदेश मंत्री G20 द इंडिया वे के डीडी डायलॉग कार्यक्रम ने संबोधित कर दिया है। वह कहा कि आज में डिलीवरी इंडिया विश्वसनीय भारत और कार्रवाई योग्य भारत बन गया है। To understand the larger environment, the global environment. The second was that in a way within that environment, how do you focus on priorities? How do you select priorities? How do you define priorities? And the third is, how do you actually get it done, which is the Indian way, you may say. So look at the three of them. Why is our presidency of the G20 important? The first reason is the environment. That the world environment today is very difficult. You have a very sharp east-west polarization. You have very big north-south divides, gaps, which have grown during this COVID period due to and aggravated by conflicts. The second is, within this larger universe of problems, what are the priorities?
And we have focused on the priorities using the concept of Global South. That the key priorities today in the world are sustainable development growth. How do you maintain it? How do you ensure it doesn't regress? How do you today ensure the resources for green development? How do you ensure that there is the digital opportunities are not missed by many countries? So you make, in a sense, a key set of issues. And finally, what जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में पुलिस प्रशिक्षण री सर्वश्रेष्ठ पद्धतियां और प्रशिक्षण प्रणाली माथे 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला रो आयोजन करियो जा रही है। इनमें देशभर रा न्यारा न्यारा प्रशिक्षण संस्थाना रा प्रमुख अरवणारा प्रतिनिधि भाग ले रिया है। IPS अधिकारी जंगा श्रीनिवास राव कार्यशाला में आया पुलिस अधिकारियों ने संबोधित करया। आइए आपको सीधा ले चलते हैं विज्ञान भवन से सीधे प्रसारण के लिए। और स्वजनों, महान शिक्षाविद और साधारण शिक्षक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की आज जयंती मनाए जा रहे हैं। ये चाहते थे कि उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उस श्रेष्ठ विचारक और शिक्षक की पावन स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि आज के दिन विशेष रूप से हर व्यक्ति को अपने विद्यार्थी जीवन की याद आती ही है और अपने शिक्षक भी याद आते हैं। मैं सभी देशवासियों की ओर से निष्ठावान शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करती हूँ। आज के दिन मुझे अपने आदरणीय शिक्षक तो याद आती ही है, वे बच्चे भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में श्री अरबिंदो इंटीग्रल स्कूल में पढ़ाया था। उन बच्चों के प्यार को मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल करती हूँ। किसी के भी जीवन में आरंभिक शिक्षा का बुनियादी महत्व होता है। अनेक शिक्षाविदों द्वारा बच्चों के संतुलित विकास के लिए 3H फॉर्मूला का उल्लेख किया जाता है। इनमें से पहला H है हार्ट, दूसरा H हेड और तीसरा H है हैंड। हार्ट या हृदय का संबंध संवेदनशीलता, मानवीय मूल्यों, चरित्र बल और नैतिकता से है। हैंड या मस्तिष्क का संबंध मानसिक विकास, तर्क शक्ति तथा पठन पाठन से है। हैंड या हाथ का संबंध हस्त कौशल तथा शारीरिक श्रम के प्रति सम्मान से है। 3H पर आधारित इस प्रणाली का ही रूप महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों में पाया जाता है। सीकर में आज राजस्थान मिशन 2030 रे तहत कृषि उद्यानिकी और कृषि विपणन विभाग से संबंधित हितधारका ने साथे एक कार्यशाला राखी थी। कार्यशाला रे माय खेती क्षेत्र में जैविक खेती और किसानारी आय दुगनी करवा माथे चर्चा हुई। आज राजस्थान मिशन 2030 के उपलक्ष्य में जो कृषि से संबंधित ये प्रबुद्धजन है, इनसे आज विचार विमर्श करके 2030 तक के लक्ष्य और जो उनके सुझाव हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये इस तरह के क्या काम किए जाएं कि 2030 तक अपना राजस्थान अग्रणी राज्य में प्रथम स्थान पे रहे। इसके लिए कार्य योजना बनाने के लिए आज सीकर जिले के जो विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ साथ प्रगतिशील किसान, पुरस्कृत किसान और स्टूडेंट्स जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ आज ये कार्यक्रम रखा गया है। जो सक्सेसफुल किसान हैं उनके होर्डिंग्स लगाने चाहिए जगह जगह। ये जो किसान हैं वो और देखेंगे और एनकरेज होंगे कि हाँ हमें भी सक्सेसफुल किसानों की श्रेणी में आना है। और हॉर्टिकल्चर के लिए मैं बोलूँगी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए हमें और ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए। और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के केस में मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि
जो किसान हैं हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए कि वो जो भी उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको डायरेक्टली वो कंज्यूमर तक कैसे खुद ही उसे पहुंचा दें, जिससे जो भी मिडिल मैन है उनका सबका कमीशन डायरेक्ट क्या है किसान के पास आएगा, तो उसके इकोनॉमिक सिनेरियो चेंज होंगे, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। પ્રદેશમાં એમ્બ્યુલન્સ કર્મચારીના સંવિદાકર્મી ઘોષિત કરવાની માંગને લઈ રાજસ્થાન એમ્બ્યુલન્સ કર્મચારી સંઘર્ષ સમિતિ કાનીસુ કરી जा रही है आज भी हड़ताल। इनसु पहली एम्बुलेंस कर्मचारी राज्य सरकार रे साथे हुई 2 दौर री वार्ता विफल रही। वटीने स्वास्थ्य विभाग री अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बताया कि एम्बुलेंस सेवा रो लाभ लेवा खातर मरीज वणा ने पहली रीति जिया 108 और 104 नंबर माथे कॉल कर सके है। वे बताया कि एम्बुलेंस सेवा ने सरकार रेसमा एक्ट तहत अति आवश्यक सेवा घोषित करया है। वे बताया कि 108 सेवा प्रदाता कंपनी ने पाबंद कर्यो गयो है कि RFP रा प्रावधान रे अनुरूप सेवावारो संचालन सुचारू रूप से राख्यो जावे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कानीसु कई मांगा ने ले राज कर्मचारी चयन बोर्ड रो घेराव कर्यो गयो। महासंघ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव री अगुवाणी में एक प्रतिनिधि मंडल कई भर्ती परीक्षा वारो कैलेंडर जारी करवारी मांग करी। वटे शिक्षक परीक्षा में कई खामिया ने लेर भी रोष व्यक्त कर्यो गयो। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खातर 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम री आज घोषणा कर दी गई। रोहित शर्मा रे टीम रो कप्तान बनायो गयो और हार्दिक पांड्या ने उप कप्तान री कमान सौंपी गई। विश्व कप रो खिताब रो मुकाबलो 19 नवंबर ने अहमदाबाद में खेलो जावेलो। खबरा में टीम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शिक्षक दिवस के मौके 75 शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 करेली प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरस्कार खातर चयनित शिक्षक करी मुलाकात। जयपुर बिरला ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय शिक्षक दिवस समारोह रो कर्यो गयो आयोजन। शिक्षा रा क्षेत्र में कर्या गया उत्कृष्ट कामारा आधार माते 149 शिक्षकों ने कर्यो गयो सम्मानित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोटा में शिक्षक दिवस के मौके सेवानिवृत्त गौरव समारोह ने कर्या संबोधित। कया आज भारत दुनिया री 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन्यो। टोंकरा डिगी कल्याण जी मंदिर में करी पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हनुमानगढ़ जिला रा गोगामेड़ी सु भाजपा री चौथी परिवर्तन संकल्प यात्रा री भी शुरुआत। कया केंद्र सरकार देश भर में विश्व स्तरीय सड़कों रो कर्यो निर्माण। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप खातर 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम री हुई घोषणा। रोहित शर्मा ने कप्तान जबकि हार्दिक पांड्या ने बनायो गयो उप कप्तान। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।